हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्या क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की फिजिक्स क्लास। और आज की फिजिक्स क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इसमें कब किसका समीकरण होता है। इसके जो समीकरण होते हैं आर परिपथ के, एल परिपथ के और सी परिपथ के, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों का। तो हमने सोचा कि चलो आज हम इस पर ही डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। अगर इसको आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको वहां पर लेसन नंबर जो भी है, ये कौन सा लेसन है, लेसन नंबर 7 है। तो लेसन नंबर 7 की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा विस्तार से आपको पढ़ने को मिल जाएगा। प्रत्यावर्ती परिपथ के बारे में पूरा चैप्टर मैंने बहुत ही विस्तार से बताया है, लेकिन हम इसमें केवल और केवल समीकरण बताने वाले हैं। जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ हैं, उन परिपथों में वोल्टेज और धारा के समीकरण क्या होते हैं, इन पर हम लोग केवल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, और एक बात बता दूं मैं आपको कि आप अगर शॉर्ट में पूरा का पूरा फिजिक्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं आर्या कोचिंग ऐप पर, जो कि इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां पर ऐप पर जा करके आसानी से वहां पर एक कोर्स आपको मिलेगा, बहुत ही सस्ती फीस है। वहां पर आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और आसानी से बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपको 30 से 35 वीडियोस मिलेंगे। वो वीडियोस आपको पूरे के पूरी फिजिक्स आपको तैयार करवा देंगे और साथ में ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो वहां पर पीडीएफ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और साथ में आपको पूरे के पूरे वीडियोस मिलेंगे, जो कि शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही कम समय में पूरे के पूरे सिलेबस को मैंने अच्छे से तैयार करवाया है, ठीक है। तो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आप जाइएगा आर्या कोचिंग ऐप पर विजिट करिएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। आर्या कोचिंग सर्च करिएगा प्ले स्टोर पर, इसी लोगों का जो चैनल का लोगो है, इसी लोगों का आपको एक ऐप मिलेगा। उसे डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, आप वहां पर बहुत ही अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्लास में हम लोग समझने वाले हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर परिपथ की। आर परिपथ का मतलब है जब ऐसा परिपथ हो जिसमें केवल और केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, केवल और केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, ऐसा परिपथ अगर है तो इसमें वोल्टेज और धारा के समीकरण क्या होते हैं, इन पर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मान लिया एक परिपथ है जिसमें शुद्ध प्रतिरोध है R और इसको प्रत्यावर्ती स्रोत के सहारे या माध्यम से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो जब प्रत्यावर्ती स्रोत से इसे जोड़ा जाता है तो इसके वोल्टेज और धारा के समीकरण क्या होते हैं, याद रखिएगा। वोल्टेज का समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और यहां पर धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। अर्थात यहां पर देखिएगा ओमेगा टी और ओमेगा टी, इसी को हम कला कहते हैं। अर्थात यहां पर ओमेगा टी ये भी है और ओमेगा टी यहां पर भी है, अर्थात ये दोनों समान कला में हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध होता है, शुद्ध प्रतिरोध होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। और ऐसी स्थिति में इनके समीकरण क्या होते हैं, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यहां पर जो V0 है धारा वोल्टेज का शिखर मान है और I0 धारा का शिखर मान है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद में अगले टॉपिक की अगर बात करें, अगला क्या है, अगला परिपथ होता है हमारा L परिपथ। कौन सा परिपथ है, एल परिपथ। एल परिपथ का मतलब आप समझ रहे हैं, तो एल परिपथ का मतलब है जब परिपथ में केवल और केवल शुद्ध प्रतिरोध शुद्ध प्रेरकत्व हो, अर्थात कोई कुंडली हो, एल प्रेरकत्व वाली कोई कुंडली को इससे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। कोई कुंडली के सिरों को किससे जोड़ दिया जाता है, किसी भी प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में इस कुंडली का प्रतिरोध है एल है प्रेरकत्व, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के समीकरणों में थोड़ी सी भिन्नता होती है। क्या होती है, तो याद रखिएगा। अब यहां पर जो वोल्टेज का समीकरण होता है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी अगर रहता है, तो धारा का जो समीकरण होगा वो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, π/2 मतलब 90 अंश। अर्थात यहां पर जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी रहती है या पीछे रहती है।
समझ पा रहे हैं ना, मैंने क्या बोला है, वोल्टेज और धारा के समीकरण क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब है इसकी है कला ओमेगा टी, तो इसकी है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, अर्थात पाई बाई टू कम है, अर्थात धारा जो है वोल्टेज से पश्चिमगामी होती है। एक तो ये तरीका है इनके समीकरणों को लिखने का। दूसरा तरीका यहां पर ये भी है कि अगर यहां पर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी लिख दें तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं। अर्थात धारा अगर ओमेगा टी कला में है तो वोल्टेज 90 अंश आगे होगा, अर्थात ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर धारा वोल्टेज से 90 अंश कम ही है, यहां पर भी धारा वोल्टेज से 90 अंश कम है, यहां पर भी धारा जो है वोल्टेज से 90 अंश कम है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि अगर शुद्ध प्रतिरोध या शुद्ध प्रेरकत्व अगर है किसी परिपथ में तो ऐसी स्थिति में धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी रहती है, या फिर इसी को बोले वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी रहता है। बात क्लियर है ना। और ऐसी स्थिति में परिपथ के प्रतिरोध को हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात को XL से व्यक्त करते हैं, फार्मूला होता है ओमेगा L। इसकी अगर हम बात करें शुद्ध प्रतिरोध होता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिरोध होता है इसके प्रतिरोध को हम प्रतिरोध ही कहते हैं, प्रतिरोध ही कहते हैं, इसे R से व्यक्त करते हैं। लेकिन कुंडली के प्रतिरोध को, कुंडली के प्रतिरोध को हम प्रतिरोध नहीं कहते हैं बल्कि प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, जिसे XL से व्यक्त करते हैं और मात्रा जिसका जो फार्मूला होता है ओमेगा L होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें R परिपथ, L हो गया, R हो गया, अब C परिपथ की बात करें। C परिपथ का मतलब आप समझ रहे हैं, सी परिपथ, सी परिपथ का मतलब है ऐसा परिपथ जिसमें केवल और केवल धारिता हो, अर्थात संधारित्र जोड़ा गया हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ये हमारा संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच में प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसकी जो धारिता है वो सी है। तब यहां पर वोल्टेज और धारा के समीकरण क्या होते हैं, तो वोल्टेज का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी अगर लिखें तो धारा का समीकरण होगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहां पर देख रहे हैं आप माइनस पाई बाई टू था, अर्थात धारा पश्चगामी थी वोल्टेज से, यहां पर धारा अग्रगामी है, प्लस पाई बाई टू है, तो कितना अग्रगामी है, 90 अंश अग्रगामी होता है। तो हम कह सकते हैं यदि परिपथ में केवल और केवल संधारित्र जुड़ा है, केवल और केवल धारिता है, तो ऐसे परिपथ में जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है, और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से पश्चगामी रहता है। अर्थात I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी अगर हम लिखें तो यहां पर V बराबर क्या लिखेंगे, तो V बराबर लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, अर्थात वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी है या फिर धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी है, बात एक ही होने वाली है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में इसका जो प्रतिरोध होता है, संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है, उसे प्रतिरोध नहीं कहते हैं बल्कि हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं। क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात कहते हैं। धारतीय प्रतिघात को किससे व्यक्त करते हैं, तो याद रखिएगा धारतीय प्रतिघात को हम व्यक्त करते हैं XC से, और XC का फॉर्मूला होता है 1 अपान ओमेगा C। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि अगर परिपथ में केवल प्रतिरोध है तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज और धारा के समीकरणों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों समान कला में होते हैं, और इस समय इनके प्रतिरोध को केवल R लिखा जाता है, प्रतिरोध को जिससे हम व्यक्त करते हैं। लेकिन यदि परिपथ में केवल और केवल कुंडली जुड़ी है, अर्थात हम कह सकते हैं केवल प्रेरकत्व तो है, तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज के समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी अगर है तो धारा का समीकरण होगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई, और यदि धारा का समीकरण है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी तो वोल्टेज का समीकरण हो जाएगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, और इस समय इनके प्रतिरोध को हम प्रतिरोध नहीं कहते हैं बल्कि प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, जिसे XL से व्यक्त करते हैं, और फार्मूला होता है XL बराबर ओमेगा L। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक तो प्रतिरोध का ही होगा, ओम ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि परिपथ में केवल और केवल धारिता है, C है, तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज का समीकरण यदि है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो धारा का समीकरण होगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू।
और यदि धारा का समीकरण है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का समीकरण होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ऐसी स्थिति में इसका जो प्रतिरोध होता है जिसे हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं, जिसे हम XC से व्यक्त करते हैं। XC का फॉर्मूला है 1/ओमेगा c। अगर इन सारी चीजों को अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप सर्च करिएगा, टॉपिक का नाम लिखिएगा, जो भी आप टॉपिक लिखना चाहते हैं, L परिपथ, R परिपथ, C परिपथ, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, और बाई आर्या सर आगे लगा दे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। या फिर इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, 7 नंबर चैप्टर की प्लेलिस्ट आप खोलिएगा, उसमें सारे टॉपिक 7 नंबर के आपको चैप्टर नंबर 7 के मिल जाएंगे। आप बहुत ही अच्छे से वहां पर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए।